हालेलुया! कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना प्यारा परमेश्वर है, कितना दया से भरा परमेश्वर है। हम परमेश्वर को आज धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस क्रूस की कीमत के लिए, उसके उस अद्भुत बलिदान के लिए जो उसने हमारे लिए दिया है, जिसमें हमने जीवन पाया है, बहुत ताकत का जीवन पाया है। एक बार फिर से रविवार की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप यहोवा शालोम बन के अपनी शांति में हमें घेर के रखे हैं। आप यहोवा क्षमा बन के हमारे साथ साथ रहे हैं। आप यहोवा यिरे बन के उपाय करते आए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस रविवार में फिर से एक बार आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं, ताकि आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे आराधना करने में, वचन को सुनाने और सुनने में। और आज प्रभु महीने के पहले रविवार में प्रभु भोज की आराधना में हम आपकी अनुग्रह, सामर्थ, उपस्थिति और सहायता चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आज फिर से एक बार हम सब मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, उसके पवित्र नाम की स्तुति करेंगे और तारीफ करेंगे। आइए हम सब आज सुबह भाई अमित के साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, गीतों को गाएं और उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हालेलुया! परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हम सब आज रविवार आराधना में एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जितने प्राणी जिनमें श्वास हैं वो परमेश्वर की आराधना करें, वो परमेश्वर की स्तुति करें। आइए आज सुबह एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हम पर जब दया की, हम पर अनुग्रह किया है, आइए मिलके आज रविवार की आराधना में एक बार फिर से हम सब अपने घरों में जब हैं मिलकर आनंदित हृदय से ताली बजाते हुए परमेश्वर को उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। जब मिलकर आज हम प्रभु की स्तुति करते हैं, इस गीत को गाते हुए प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु
यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम। आज हम विश्वास से गाते यीशु प्रभु, नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, ग्लोरी ग्लोरी, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु है मेरा तारनहार, प्रभु यीशु है मेरा तारनहार। आगे चर्च विश्वास से गाएं, मेरे जीवन का वही आधार है, आधार है, आधार है, आधार। प्रभु यीशु है मेरा तारनहार, प्रभु यीशु है मेरा तारनहार। मेरे जीवन का वही आधार है, आधार है, आधार है, आधार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का आगे राजा कलीसिया है। मिल के गाएं, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु हर एक परिस्थितियों का प्रभु है, राजा है, सारी सृष्टि का राजा है। राजाओं का राजा वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। आगे थाली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। अपने घरों में, अपने घरों से मिलकर आनंदित हृदय से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप भले हैं प्रभु और आपकी करुणा सदा की है, इसलिए आज हम झुकते हैं प्रभु जी आपके चरणों में नमन करते हुए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। वो आपकी हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके प्रभुत्व के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। We worship your holy name. We honor your holy name, Jesus. आपके उपकारों के लिए धन्यवाद। We honor you. We praise your holy name. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। ओ धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़कर दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़कर दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा
प्रभु, आपके क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद पिता। आपका वचन कहता प्रति भोर आपकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं प्रभु, कोई लियाकत नहीं, लेकिन ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है प्रभु, ये आपका अनुग्रह है कि हम आनंदित हैं, हम जीवित हैं प्रभु। इसलिए आपके चरणों में आके और आपकी स्तुति करते हैं। वी वर्शिप योर होली नेम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you, Jesus. We surrender one more time. आइए उसकी पवित्र हुजूरी में समर्पण करें हम। और छोटी सी प्रार्थना भाई फ्रैंकलिन के साथ हम करेंगे। जीवित पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के सामने आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत विनम्रता पूर्वक आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अवसर दिया प्यारे प्रभु कि हम आपके सिंहासन के सामने खड़े होकर आपके महापवित्र स्थान में प्रभु आपके नाम की आराधना कर सकें, आपके नाम की वंदना कर सकें, आपके नाम की स्तुति कर सकें प्रभु। हम सारी महिमा कलीसियाई रूप में प्रभु आपको देते हैं, जबकि हम सब बहुत दूर दूर हैं प्रभु, लेकिन आत्मा में हम सब एक हैं यीशु मसीह। और इस एकता में प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को ऊंचे पर और बहुत ऊंचे पर उठाते हैं प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी आराधना में आपने सहायता किया है प्यारे प्रभु। आपके इस प्रभु अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सके प्रभु। आगे के पूरे समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, बोलने वाले वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। आप उनमें से होकर हमसे बोलें और बातचीत करें और आपका नाम महिमा पाए। सारी बातों में आदर सम्मान महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हफ्ते के इस पहले दिन में मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने घरों में आज प्रभु की मेज का दिन है, तैयारी करके रखे होंगे। आराधना वचन के बाद हम सब मिलके पारिवारिक तौर पे प्रभु की मेज में शामिल होके उसका जीवन पाएंगे। लेकिन आइए इसके पहले हम उन भेंटों के लिए प्रार्थना करें जो आपने परमेश्वर के राज्य के लिए निकाली है। जीवित और सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो आशीषें आप हमें दे रहे हैं, धन्यवाद, और जो अनुग्रह आप दे रहे हैं कि उन आशीषों में से हम आपको आपका हिस्सा दे सकें। हमारा प्रिविलेज है ये लॉर्ड, हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आप इन भेंटों को ग्रहण करें और ये आपके राज्य की बढ़ती के लिए हो, कलीसिया की जरूरतें पूरी होने के लिए हो। आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। हर एक जिसने
इसमें हिस्सा लिया है, दान दिया है, आप उन्हें स्मरण करके आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज आपके लिए एक सूचना है, बहुत ध्यान से सुने। हमारे लिए नवंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़े ध्यान से इस सूचना को आप सुने। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए। पिछले सालों हमने प्रभु के अनुग्रह को, उसकी विश्वास योग्यता को फुल गॉस्पेल चर्च पे देखा है। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देने का अवसर आया है। हम अपनी चर्च की 69वीं वर्षगांठ, 69वीं कन्वेंशन मनाने जा रहे हैं 10 और 11 नवंबर को, और इसके उपलक्ष्य में हम 2 दिन की ऑनलाइन कन्वेंशन करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है इस 2 दिन ऑनलाइन कन्वेंशन में। इस 2 दिन की कन्वेंशन में परमेश्वर के 2 दास हमारे साथ में होंगे। 10 तारीख को लखनऊ से पास्टर सैमुअल नाथन परमेश्वर के वचन को हमारे साथ में बांटेंगे, और 11 तारीख को जो हमारी चर्च की वर्षगांठ है उसमें पास्टर हेनरी सैमसन परमेश्वर का वचन हमारे साथ में बांटेंगे। प्रार्थना के साथ आप इसमें जरूर शामिल हों और हम सब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। इस समय जो हम सबकी जरूरत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, कितना अच्छा और अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए आज सुबह के संदेश में हम चलेंगे। और पिछले दिनों जब मैं प्रभु के साथ में बैठा हुआ था, ठहरा हुआ था, और इस बार फिर से मुझे काफ़ी एक लंबा समय लगा प्रभु के साथ बैठ के आज के इस रविवार के लिए संदेश को लेकर आने के लिए। चर्च, आज मुझसे प्रभु ने एक बहुत स्पष्ट बात कही है, संदेश दिया है, मैं जो आपके साथ में बांटूंगा। ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि मैं बस उतनी सी एक लाइन बोलूं, लेकिन चूंकि उस लाइन में बहुत सारी चीजें हैं समझाने की, इसलिए समझाऊंगा। लेकिन प्रभु ने मुझसे एक बहुत स्पष्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही है जो आज सुबह मैं आपके साथ में बांटूंगा। और जब मैंने प्रभु की रियल आवाज सुना, मैं बहुत खुश था, आनंदित था प्रभु की इस दया को देखकर, प्रभु के इस कंसर्न को देखकर जो उसकी कलीसिया के लिए है। सो आप बहुत प्रार्थना के साथ आज की इस बात को सुने जो प्रभु ने दिया है। और मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं इस बात को कहने के लिए कि कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए प्रभु का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सुने आप, जो बात प्रभु ने दी आपसे कहने के लिए। गॉड वॉन्ट्स टू यूज एवरीवन। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस्तेमाल करना चाहता है। आज सुबह जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो बात मुझे प्रभु से पहुंची है, जिस बात को मैंने प्रभु से सुना है, पूरा दिन मैं बैठा हूं, प्रभु के साथ में लगा रहा। मुझे आपसे एक वर्ड चाहिए। आप
अपनी कलीसिया से क्या कहना चाहते हैं। और तब प्रभु ने मुझे ये एक लाइन दिया आपसे कहने के लिए, गॉड वॉन्ट्स टू यूज एवरीवन। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस्तेमाल करना चाहता है। इसका मतलब जब परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इस्तेमाल करना चाहता है तो हम सबके लिए परमेश्वर के पास एक योजना होगी। हम सबके लिए परमेश्वर के पास एक मकसद होगा, क्योंकि वो हम में से प्रत्येक को यूज करना चाहता है। किस प्रकार यूज करना चाहता है, कैसे यूज करना चाहता है ना, ये उसकी इच्छा है। लेकिन समझे, जब प्रभु से मुझे ये बात मिली और मैं इसके ऊपर बैठ के मनन करने लगा, बहुत मनन करता रहा, बैठ के प्रभु के साथ में ठहरा रहा, मुझे बताएं समझाएं, मुझे बताएं समझाएं। तो प्रभु ने कहा, बेटा सबको इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है कि फ्रंट लाइन में खड़ा करके मैं सबको इस्तेमाल करूं। नहीं, मैं सबको पास्टर बना दूं, प्रॉफिट बना दूं, वो मेरे इस्तेमाल करने वाली बात नहीं है। बोला, बेटा मेरे राज में बहुत सारे काम हैं और उन बहुत सारे कामों में मैं अपने इन सब प्रिय लोगों को जिनसे मैं प्यार करता हूं ना, उनको इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं बहुत खुश था जब प्रभु मुझसे ये बात कर रहा था। आइए समझे प्रभु की उस बात को। और प्रभु ने अपनी ये बात समझाने के लिए मुझे सबसे पहले वही आयत दी है जो हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना है, यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हिंदी का वर्जन है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसको मैं जानता हूं। परमेश्वर उन कल्पनाओं को जो वो आपके लिए करता है उसको वो जानता है। उसको मालूम है वो आपके विषय में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो जानता है। और फिर कहता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इंग्लिश की बाइबल का एक वर्जन आपके लिए पढ़ता हूं। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू सेज द लॉर्ड, दे आर प्लान्स फॉर good and not for disaster. They are plans for good, not for disaster, to give you a future and a hope. तो समझे आप, परमेश्वर के मन में हमारे लिए कल्पनाएं हैं। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है, और जो हमको इस्तेमाल करना चाहता है उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए हमारा भविष्य और हमारे लिए आशा रखी है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। हमको एक भविष्य और एक आशा देने के लिए है। हमें सिर्फ प्रभु की बातों को समझना है, हमें सिर्फ प्रभु की बातों को पकड़ना है, प्रभु के उन विचारों को पाना है। प्रभु तूने मेरे लिए क्या सोचा है, हमें जो बात करना है। ठीक है, अब सुने ध्यान से बात। मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ वो एक लाइन बोल के समाप्त कर दूं तो भी चलेगा, लेकिन समझाने के लिए, सीखने के लिए, प्रभु की बात पकड़ने के लिए आपसे इतनी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 4 बात परमेश्वर के वचन से आपसे बोलूं। जब परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है तो उसमें हमें क्या करना है ना? सबमिट योर लाइफ फॉर इट। उस बात के लिए आप अपना जीवन परमेश्वर को दें, उस बात के लिए आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। दूसरी बात, एक्सेप्ट द वे गॉड इज वर्किंग इन यू जॉयफुली।
परमेश्वर जिस प्रकार से आपके जीवन में काम कर रहा है, आनंदित हृदय से उसको ले। आपने सुना, जिस प्रकार से परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन में और आपके जीवन से पूरा करवाना चाहता ना, उस काम को आनंदित हृदय से ले। परमेश्वर सबको इस्तेमाल करना चाहता है, समझे बात को। हम प्लीज समझें, हमें परमेश्वर के तरीकों में जाके बुड़बुड़ाना नहीं है। हमें परमेश्वर के तरीकों में जाकर चिड़चिड़ाना नहीं है। हमें परमेश्वर के तरीकों में जाके क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्यों है, हमें यहां क्यों लेकर आ गया। यहां कुछ भी नहीं है। इस्राएलियों के समान नहीं बने जिनको परमेश्वर जंगल में लेकर आया। प्लीज समझे आप, जंगल में लेके आया, लेकिन उनका प्रत्युत्तर क्या था? बुड़बुड़ाने लगे, मूसा से बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, तू हमको यहां पे प्यासे मारने के लिए लाया, तू हमको यहां पे भूखे मारने के लिए लाया है। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? वे परमेश्वर के तरीके को, परमेश्वर की बात को नहीं समझ रहे थे कि परमेश्वर जंगल में क्यों लाया है। समझे, परमेश्वर इनको जंगल में क्यों लाया है और कैसे इस्तेमाल करेगा। आज सुबह की बात है, परमेश्वर हम सब को इस्तेमाल करना चाहता है। वो पूरी इस्राएली भीड़ को इस्तेमाल करना चाहता था। कैसे? आप देखें, 40 साल के बाद इस्राएली जब कनान देश, प्रतिज्ञा के देश में एंटर कर रहे हैं, और सबसे पहला देश है यरीहो। आप समझे बात को। जब भेदिए राहब के घर गए तो राहब ने क्या कहा? तुम्हारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, तुम्हारे परमेश्वर के भय से हमारे देश के निवासियों का हृदय पिघल गया है। अभी कुछ नहीं किया, 40 साल जंगल में थे, परमेश्वर उनके लिए आश्चर्य कर्म कर रहा था, लाल समुद्र को 2 भाग कर रहा था, उनके पानी को मीठा कर रहा है, उनके लिए आसमान से मन्ना बरसा रहा है। लेकिन इन सब आश्चर्य कर्मों की खबर यरीहो तक पहुंच गई, और राहब उन भेदियों से कहती है, तुम्हारे परमेश्वर के कारण हमारे देश के निवासियों का हृदय पिघल गया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के आपको इस्तेमाल करने के तरीके? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। परमेश्वर ने सिर्फ उनको एक भीड़ बना के लाया जंगल में, उनके लिए आश्चर्य कर्म किया, और उसकी चर्चा सब तरफ फैल गई। वो है बात चर्च समझने की जो आज प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर सबको यूज करना चाहता। हो सकता है हमें सिर्फ भीड़ बनाए, भीड़ में रखे, और उस भीड़ में हम परमेश्वर के तरीकों को समझें और तरीकों को एक्सेप्ट करें, और उसमें परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते रहें, और उन आश्चर्य कर्मों की चर्चा सब जगह फैल जाए, और उससे सुनने वालों के मन पिघल जाए। वो है बात जो आज प्रभु ने दिया है। और आगे चलें। तीसरी बात, परमेश्वर हम सबको यूज करना चाहता है, लेकिन पहली बात हमने सुना समर्पण, दूसरी बात आनंदित हृदय से उस बात को ग्रहण करना, तीसरी बात आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, प्रार्थना करें। लेकिन क्या प्रार्थना करें? बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद ने करी। बाइबल में लिखा है, हम सब जानते हैं, भजन संहिता 57, उसका शीर्षक है, लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए अल्तशहेत राग में दाऊद का मिकदाम, जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। शाऊल से डर के भाग के गुफा में छिप गया। उसको मालूम था शाऊल उसको मारने पर है, वो छिप गया। लेकिन अब आप देखें, परमेश्वर हम सबको यूज करना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें सही
प्रार्थना भी करना है, हमें सही प्रार्थना भी करना है। अब उसकी प्रार्थना सुने। दाऊद प्रार्थना करके कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, जब तक मैं तेरे पंखों तलक शरण लिए रहूंगा। परेशानी में है, मुसीबत में है, लेकिन उसको मालूम है, वो जानता है परमेश्वर ने चुना है, वो उसको यूज करना चाहता है। बोलो जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा। सुने अब आगे क्या बोलता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। आप इंग्लिश का वर्जन सुने, बाइबल क्या कहती है, आई क्राई आउट टू गॉड, आई cry out to God, the Most High, to God, who will fulfill His purpose for me. बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में है, शाऊल से छिप के बैठा है जो उसको सताने के लिए आया है, लेकिन वहां प्रार्थना कर रहा है, उसको मालूम है परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, लेकिन अभी तो मैं ऐसी परिस्थिति में हूं, तो मैं क्या करूं। प्रार्थना कर रहा है, बोलता है मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे जीवन में अपने मकसद को पूरा करेगा। मैं परमेश्वर को पुकारूंगा जो अपने मकसद को मेरे जीवन में पूरा करेगा। आज मुझे और आपको जरूरत है इस प्रार्थना की, समर्पण की जरूरत है, आनंदित हृदय से ग्रहण करने की, और ऐसी प्रार्थना की जरूरत है जहां हम परमेश्वर को पुकारें अपने मकसद को पूरा करने। मैं कैसी भी जगह पे क्यों ना हूं, आप अपने मकसद की पूर्ति के लिए मेरी प्रार्थना सुन लें, मेरी प्रार्थना सुन लें। दाऊद ने पुकारा और पुकार के बोला, लॉर्ड आई क्राई आउट टू मोस्ट हाई गॉड हु विल फुलफिल हिज पर्पस फॉर मी, जो अपने मकसद को मेरे लिए पूरा करेगा। और आगे चलें, चर्च कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। लिखा है क्योंकि आगे परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। चौथी और इन तीन के साथ थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये चौथी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर पवित्र आत्मा ने मुझको स्ट्रेस किया है आपसे कहने के लिए, चौथी बात, परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कब? समर्पण, आनंदपूर्वक ग्रहण करना, उसके मकसद की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना। लेकिन चौथी बात है आवर अवेलेबिलिटी, हमारी उपलब्धता। जब तक हम परमेश्वर के आगे उपलब्ध नहीं होंगे, परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेगा? कैसे इस्तेमाल करेगा? हमें उपलब्ध भी तो होना चाहिए। घर में पापा को जरूरत है, घर में मामा को जरूरत है, और हम उनकी आंखों के सामने ही नहीं हैं कि उनकी जो जरूरत है, जब उसके लिए वो पुकारे और हम फिर उस काम को कर दें। अब उनके आंखों के सामने उपलब्धि नहीं है, कहां से करेंगे फिर वो? आप समझ रहे हैं बात? हमें हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर के आगे उपलब्ध होना है, वो प्रार्थना करना है, प्रभु मैं यहां हूं, मैं उपलब्ध हूं, आप मुझे इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु आप मुझे इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हैं बात को? आइए आगे चलें आज की बात में। जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो प्रभु से पूछ रहा था, तो प्रभु भी मुझसे बात कर रहा था। मैं बहुत बहुत उससे इस बार प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु मुझसे बात कर रहा था। जैसा जैसा प्रभु कहता गया, मैं वैसा वैसा आज आपसे बोल रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, गॉड सेड
please understand, God said, ask my people. प्रभु ने कहा मुझसे, मेरे लोगों से पूछ। आज मैं सिर्फ पवित्र आत्मा का माउथपीस होकर आपसे बात कर रहा हूं। मैं, परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों से पूछ, डू यू नो जीसस? आप यीशु मसीह को जानते हैं? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना? डू यू नो जीसस? आप यीशु मसीह को जानते हैं? चर्च उतना ही एक आंसर आपको यीशु मसीह के लिए उपलब्ध करा देगा। डू यू नो ही इज ऑल पावरफुल गॉड? आप जानते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है? क्या आप जानते हैं कि वो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है? क्या आप जानते हैं कि उसने आपसे प्रतिज्ञा किया है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा? क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो फिर आप उपलब्ध रहेंगे। आइए, इससे भी महत्वपूर्ण बात जो प्रभु ने कहा है और लिखवाया है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुने। क्या आपसे प्यार करते हैं? क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? क्या आप उस पर पूर्णतः भरोसा रखते हैं? ये सब प्रभु बात कर रहा था मुझसे और कहा मेरे लोगों से ये बात प्रश्न पूछना। सुने ध्यान से। Do you feel privileged that he will use you for his kingdom and for his glory? क्या आपको ये एहसास होता है कि आप एक सौभाग्यशाली विश्वासी हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा? Do you feel bubbling joy? उमंडता हुआ, उछलता हुआ आनंद महसूस करते हैं? आपके अंदर आत्मा में वो गुदगुदी लगती है आपको जब प्रभु की आवाज आती है? या आपको मालूम भी नहीं है और आपके लिए परमेश्वर ने एक अवसर ला दिया अपने राज्य में आपको इस्तेमाल करने के लिए? मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आज आप सबकी आत्मिक आंखें और आत्मिक समझ खोल दे। डू यू फील बबलिंग जॉय? अंदर से उमंडता हुआ, उछलता हुआ आनंद आता है, गुदगुदी लगने लगती है आत्मा में। मेरे प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे तो मालूम भी नहीं था और मेरे जीवन में यह अवसर आ गया कि मैं अपने यीशु मसीह के लिए यह कर लूं। अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकूं मैं अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकूं। परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए विश्वास योग्य है, जिसने अपने जीवन का सांस आपके अंदर फूका है, जिसने पाप से बाहर निकाल के जीवन के रास्ते में लेकर आया है
और अब आपके पास फॉर श्योर पक्का निश्चय है, आप उसके साथ अनंत जीवन बिताएंगे। वो आपको देख रहा है, वो आप पर नजर लगाया है कि मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। आप समझ रहे हैं बात को? बार बार होली स्पिरिट एक ही बात बोलता रहा। रादर मैं बोलूं, पिछले हफ्ते पवित्र आत्मा बस वही बोल रहा था, आई वॉन्ट टू यूज माई पीपल, जो मेरे लिए उपलब्ध है। दे विल फील जॉय। प्रभु बोल रहा है उनको भी ऐसे ही आनंद से आना है। सुने आज की बात, प्रभु के वचन से कुछ बातों को आपके साथ बांटूं, समझाने के लिए प्रभु के वेश को, प्रभु के तरीकों को। बाइबल हमको बताती है दूसरे राजा के 5वें अध्याय में, अराम का राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी कराया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ऐसा व्यक्ति, शूरवीर व्यक्ति, प्रतिष्ठित पुरुष, जिसको परमेश्वर ने विजय दिलाई, उनके लोग इस्राएल में जाके आक्रमण करके एक लड़की को बंधुआ बना के लाए। आप उस जवान लड़की के, इंग्लिश में लिखा यंग गर्ल, आप उस जवान लड़की की दशा को समझें चर्च। मैं अकेली जिसको बंधुआ बना के ले आए, कुछ भी नहीं बोली उसने, उसका कुछ भी रॉन्ग रिएक्शन नहीं था, कुछ भी गलत प्रतिक्रिया नहीं दी उसने। वो परमेश्वर को जानती थी, वो परमेश्वर से प्यार करती थी, वो परमेश्वर और उसके तरीकों को समझती थी। और मैं ऐसा बोलूं जैसा प्रभु ने दिया ना, बबलिंग जॉय, उछलता उमंडता आनंद आया। बोला क्या हो गया? वो बंधुआ बना के ले जा रहे, तो जो परमेश्वर इस्राएल में मेरे साथ है वही परमेश्वर मेरे साथ वहां भी होगा जहां ये मुझको लेके जा रहे हैं। ना वहां काम से परेशान हुई, ना परिस्थिति से परेशान हुई, लेकिन बाइबल कहती है जब वो वहां गई और वहां की सारी स्थिति को देखा उसने, तो लिखा हुआ है 3री आयत में बोलती है, उसने अपने स्वामिन से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ताओं के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ से चंगा कर देता। आप देखें वो कितना प्रभु को जानती थी। उसने अपनी स्थिति के लिए कुड़कुड़ाई बुड़बुड़ाई नहीं, बोली ये अवसर आया है, मैं किसी तरह अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकती हूं। मुझे एक अवसर मिला है अपने जीवित परमेश्वर की बात लोगों से कहने की, अपने जीवित परमेश्वर की सामर्थ का बखान करने के लिए। समझें चर्च, वो है आज सुबह की बात जो प्रभु ने दिया है। आप कहां हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, किस परिस्थिति में पहुंचा दिए गए हैं, उसके लिए मत परेशान हों, लेकिन इस बात से खुश हो जिस भी परिस्थिति में आप पहुंचाए गए हैं वहां आपका प्रभु आपके साथ है और वो अपनी सामर्थ्य में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो अपनी सामर्थ्य में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम उस बात को भूल जाते हैं। आज यदि मैं देखूं और बहुत स्पष्ट बोलूं तो आज हम सब जो हैं
फ्रंट लाइन में ही खड़े होकर जो काम करते हैं ना, हम सोचते हैं यही है प्रभु के लिए काम। यहां एक जवान लड़की है, बंधुआ होके कितना बड़ा डिसीजन ले रही है। उसकी भविष्यवक्ता से बात नहीं हुई है, बोल दी उसने। क्या बात होती यदि मेरा स्वामी शोमरोन में होता, भविष्यवक्ता वहां का उसे चंगा कर देता। आप समझे जो बात चर्च प्रभु ने आज दिया है, क्या वे यीशु मसीह को जानते हैं? क्या वे यीशु मसीह के प्यार को जानते हैं? क्या वे यीशु मसीह की विश्वास योग्यता पे भरोसा रखते हैं? क्या वे पूरी तौर से यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं? फिर वो किसी भी परिस्थिति में होंगे, उनको मालूम है ये प्रभु की तरफ से है, क्योंकि प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। ले आए बंधुआ बना के, दोस्तों क्या हो गया? कोई बात नहीं है ना, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। और आगे चले जल्दी से। हमने राहब की बात सुनी। परमेश्वर को देखें, आप समझें, जो उपलब्ध है उसको यूज कर लेता है। राहब उपलब्ध थी, इसलिए अपने चुने हुए लोगों को उसके घर भेजा, इस विश्वास से कि वो उनको अपने घर में ठहराएगी, छिपा के भी रखेगी अपने देश के लोगों से, और सुरक्षित वापस भी भेजेगी। एक राहब, एक वेश्या के ऊपर परमेश्वर का भरोसा, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है। परमेश्वर ने राहब वेश्या को यूज कर लिया। वो उपलब्ध थी, परमेश्वर ने उसको यूज कर लिया। जो बात प्रभु ने बोला है, मैं बहुत प्रभु की बात है, इसलिए मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस माफी नहीं मांगूंगा, सीधे सीधे आपसे बोल देता हूं। आज हम लोग सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए। आज हम लोग सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए। तो जो अवसर आता भी है, हम अपने कन्वीनियंट में जाके उस अवसर को खो देते हैं। जी, कन्वीनियंस देखते, सुविधा देखते हैं, अरे नहीं हो पाएगा, सॉरी। हम अपनी सुविधा पहले देखते हैं, फिर परमेश्वर की आवाज जो आई है, अवसर जो आया है, उसके लिए उपलब्ध होकर काम करते हैं। राहब बहुत बड़ा जोखिम उठाई है उसने, बहुत बड़ा जोखिम उठाई उसने। लिखा है, तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कहिए कि इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहां आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहां आए उन्हें बाहर ले आ। बहुत बड़ा जोखिम उठाए उसने। हम लोग अपने छोटे छोटे से काम नहीं छोड़ पाते परमेश्वर के लिए। आपको शायद बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, मुझे यीशु मसीह ने कहा है आज ये बात कहने के लिए। मैं अपने प्रभु को दुखी नहीं करूंगा। आगे चले। बाइबल एक और इंसिडेंट बताती है, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय। आज इसलिए बात बोल रहा हूं, चर्च में बहुत स्ट्रगल किया हूं, बैठा रहा, मैं बैठा रहा। मैंने कहा नहीं लॉर्ड, मुझे आपसे एक वर्ड चाहिए। I wept, said Lord, I want word चर्च के लिए। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। तब प्रभु ने जब कहा कि मैं सबको इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं खुश हो गया। फिर पवित्र आत्मा ने उसका फ्रेम दिया मुझे, उसके लिए भी मैं ठहरा रहा। एक आया, फिर दूसरा आया। ओके लॉर्ड, ओके। सुने, प्रेरितों के काम में
प्रभु सबको यूज करना चाहता है, सबको। 16वां अध्याय 11 से 15 आयत तक है। 14वीं आयत में लिखा है, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। इमेजिन, जो वचन सुन रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में अवसर लाता है कि वो उपलब्ध हो जाए। वो सुन रही है, सिर्फ सुन रही है वो। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। तब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। गॉड यूजेस एवरीवन। पहले वचन सुनने के लिए कान खोला, वचन पे चित्त लगाई, बपतिस्मा ली, लेकिन उसके बाद अपने घर के द्वार खोल दी उसने। अब वो बात नहीं है चर्च पास्टर होके यूज होना, प्रॉफिट होके यूज करना, अपना घर खोलना प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। इनकन्वीनियंस होता है, हमारी डेली रूटीन खराब हो जाती है, हमको बहुत सारी चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है। हम मेहमान को लाएं, उसको बहुत अच्छा स्थान देना है, बहुत अच्छा कमरा देना है, हमको थोड़ा सा सुकड़ के रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स अ प्रिविलेज। मेरे घर में परमेश्वर के लोग आए हैं, वो लोग जिनके अंदर यीशु मसीह रहता है, उनके साथ में यीशु मसीह मेरे घर में आया है। आप समझ रहे हैं बात को? उनके साथ यीशु मसीह मेरे घर में आया। मैं यह अवसर कैसे खो सकता हूं? मैं उनके पांव धोना चाहता हूं, अपना प्यार यीशु मसीह को दिखाना चाहता हूं। बाइबल बताती है हमको, नहेमिया में एक राजा का पियाऊ था। राजा को कटोरे में दाख मधु डाल के देता था। ही वॉज अ कप बेरर, पियाऊ था वो। उसके पास जब उसके कुछ भाई आए, उसने पूछा, मैं बहुत सोचने लगा, पूछा, मैंने कहा प्रभु आप नहेमिया के पास ही क्यों इन लोगों को भेजा? डेविड, मैं उसको जानता हूं। सुने चर्च, सुने आप, मैं उसको जानता हूं। आपने नहेमिया के पास ही क्यों भेजा उन लोगों को? तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। और जब उन्होंने उन लोगों और यरूशलेम के विषय में बताया, सुनिए, परमेश्वर नहेमिया के पास क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर जानता था। 4 आयत में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। पूरा पहला अध्याय उतनी बात लिखी है। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है, और उसी में आपके और मेरे पास कुछ लोगों को भेज के अपने दिल की बात कहलवाता है। क्योंकि उसको मालूम है, जब नहेमिया सुनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, वो दिमाग नहीं देगा अपना, लेकिन उठ के कितने दिन तक विलाप करता रहा।
He just cried and cried and cried and cried and cried. परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। मैं प्रभु का दास होकर आज आपसे कह रहा हूं, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो प्रार्थना में आपको यूज करना चाहता है। आपके पास खबर भिजवाता है, क्योंकि प्रभु जानता है आप चुप नहीं बैठेंगे। चर्च की हालात को सुनकर आप चुप नहीं बैठे, आप प्रभु के आगे रोएंगे। लिखा है वो परमेश्वर के आगे रोने लगा और कहने लगा, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई किया है और जो आज्ञाएं, विधि और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो, तो तुम चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। कलीसिया का एक एक सदस्य आज आपसे बात कर रहा हूं। प्रभु के विश्वासी आप जहां भी हैं, सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है। परमेश्वर अपने अपने लोगों की दशा आपके पास इसलिए भेजता है कि आप नहम्याह के समान उनके लिए रोएं, विलाप करें, क्योंकि आपके रोने और विलाप करने में, आपके पश्चाताप करने में, आपके परमेश्वर के आगे संबंध को ठीक करने में परमेश्वर ने रेस्टोरेशन रखा है। इन अंत के दिनों में रिवाइवल छिपा के रखी है। इन अंत के दिनों में परमेश्वर के आत्मा का चलन छिपा के रखा है। इन अंत के दिनों में परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के प्रगटीकरण को छिपा के रखा है। परमेश्वर हर एक को यूज करना चाहता है, बस ठहरा है कौन उपलब्ध है जिसके पास वो अपना वचन भेज सके, जिसके पास वो अपने दिल की बात कह सके। प्रभु जानता है, फिर वो रुकेगा नहीं कि मैं आई एम समथिंग, मैं राजा का पियाऊ हूं, आई एम कप बैरर। बोला नहीं, मुझे वो नहीं करना। मुझे मेरे प्रभु की आवाज आई है, मेरा प्रभु मुझसे अपेक्षा कर रहा है। उठा, रोने और प्रार्थना करने लगा। वो रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। ध्यान से समझें आज की बात। आप आज की आखिरी बात बताने से पहले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने से पहले एक आयत पढ़ना चाहता हूं मैं। फिर उसके बाद आज की जो सबसे मुख्य बात है वो आपसे बोलूंगा। लिखा है दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसकी 20 और 21वीं आयत में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला ये लेख जब प्रीच करेगा तो ये याद रखना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आखिरी बात जो आपसे बोलूंगा मैं, परमेश्वर सबको यूज करना चाहता है। ध्यान से सुने। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। सब जगह, हमारे घर में भी, सबके घरों में सब प्रकार के बर्तन पाए जाते हैं, लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा ने लिखवाया पौलुस से तीमुथियुस को कि जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा स्वामी के काम आएगा, वो स्वामी के काम आएगा। ध्यान से सुने आज की आखिरी बात। परमेश्वर मुझे, आपको, हम सब विश्वासी जो आज सुन रहे हैं, हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे? कब? जब हम समर्पित होंगे,
जॉयफुली परमेश्वर की बात को ग्रहण करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाएंगे, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे दाऊद के समान कि परमेश्वर आप अपने मकसद को मेरे जीवन में पूरा करें। चौथी बात, प्रभु के लिए उपलब्ध होंगे। आज का आखिरी बात ध्यान से सुने, बाइबल बताती है परमेश्वर हम सबको यूज करना चाहता है, वो हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे? आज की आखिरी बात, अय्यूब के जीवन से। जब मैं बैठा था, बहुत डूबा हुआ था प्रभु में, क्या प्रभु कैसे यूज करना चाहते हैं आप। कितने लोग हैं प्रभु जिनको मूसा के समान बोल नहीं पाते, बार बार कहते हैं मैं बोलने में हकलाता हूं, मैं नहीं बोल पाता हूं, मैं आप फिर भी यूज करना चाहते हैं? बोले हाँ मैं यूज करना चाहता हूं। कितने लोग हैं प्रभु जी जो हिचकते हैं, उनको साहस नहीं है लोगों का सामना करने का, नहीं बोल पाते, आप फिर भी यूज करना चाहते? हाँ। तब मैंने पूछा कैसे? ध्यान से सुने, मैं दुनिया के सामने, ध्यान से सुने, मैं दुनिया के सामने, मैं शैतान के सामने उनको अपना एक मॉडल बनाकर खड़ा करना चाहता हूं। मैं दुनिया के सामने, शैतान के सामने उन्हें एक नमूना बना के खड़ा करना चाहता हूं। तूने पढ़ा नहीं अय्यूब के लिए? ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। सुने, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तूने ध्यान दिया है मेरे उस मॉडल को, नमूने को जो अय्यूब है? परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है अपने एक लौते बेटे की क्रूस की उस कीमत में, जिसमें उसने अपना प्यार उंडेला है, जिसमें अपनी विश्वास योग्यता उंडेला है, जिसमें प्यार का समुद्र उंडेल दिया, अपनी दया की खानी को उंडेल दिया है। और अब उस प्यार में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें यूज करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे? दुनिया के सामने अय्यूब के समान एक मॉडल बना के, एक नमूना बना के, ताकि दुनिया में सबके सामने, यहाँ तक कि शैतान को भी बुला के बोले क्या तूने मेरे दास, वो दास पे जो जबलपुर में रहता है, वो दास पे जो लखनऊ में रहता है, वो दास पे जो बरेली में रहता है, वो दास पे जो दुनिया के ऐसी अलग अलग जगह पे है और आज ये वचन सुन रहा है, ध्यान दिया है? देख, उसके तुल्य खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। प्रभु आपको और मुझको यूज करना चाहता है। अय्यूब की एक बात और बोल के समाप्त करूंगा, मुझे बहुत पसंद है। उसको मॉडल बनाया, कैसे, क्या मॉडल था वो? सुने, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता
मेरे डेरे पर बनी रहती थी। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। परमेश्वर की मित्रता उसके साथ बनी रहती थी। सुने उस मॉडल को। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते, हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। अय्यूब के विषय लोग साक्षी देते थे। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। चर्च, आपके कंपाउंड के लोग आपके विषय में गवाही दें। पास्टर होना ही यूज होना नहीं है। प्रॉफिट होना हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है। परमेश्वर के भय में जीना। जब परमेश्वर की मित्रता हमारे डेरों में दिखाई दी, लोग हमारे विषय में साक्षी दें, इसके तुल्य खरा सीधा यहोवा का भय मानने वाला और कोई नहीं है। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। इफ यू आर अवेलेबल, यदि आप उपलब्ध हैं जॉयफुली प्रभु के लिए, प्रार्थना में है, अपना मकसद पूरा कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समर्पित हूं लॉर्ड, मैं समर्पित हूं, ताकि लोग मेरे विषय में साक्षी दें, ये प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आइए प्रार्थना में चलो, प्रभु के आगे एक नया समर्पण करें, नया समर्पण करें। कहें प्रभु, मैं रियल में आपसे प्यार करना चाहता हूं। आज नया समर्पण है आप। मैं अपनी सुविधा नहीं देखूंगा, मैं अपने कन्वीनियंट के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उपलब्ध होना चाहता हूं। जब भी अवसर है, जब भी अवसर है, आपकी आवाज सुनूं और पहले आपके लिए खड़े हो जाऊं। मेरी सहायता करें। एक ही तो अवसर मिला है इस जीवन में लॉर्ड, एक ही, मेरी सहायता करें और उस अवसर को मैं पूरी तौर से आपके लिए, आपके द्वारा इस्तेमाल होने के लिए दे देता हूं। मैं, मेरी सहायता करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की मेज में चले हम। जो आपने तैयारी करके रखी है, जूस, दाखरस, रोटी, जो भी चीज, आइए पहले हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस रोटी के लिए, इस दाखरस के लिए। ये आपकी देह को और आपके पवित्र लहू को चिन्हित करेगा। प्रभु यीशु पवित्र करें, प्रभु यीशु अपने नाम के निमित्त पवित्र करें, पवित्र करें, पवित्र करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी लें, परिवार में दे सबको। और धन्यवाद के साथ हम सब इसमें शामिल होंगे। कहें प्रभु यीशु धन्यवाद, आप मेरे लिए नमूना बने हैं, ताकि अब मैं आप में दूसरों के सामने नमूना बनूं, ताकि मेरे जीवन को आप इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। यीशु के नाम से एक साथ खाएं।
प्रभु के प्याले को लें। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है जो बहुतों के लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, मेरी मृत्यु को जब तक मैं दोबारा ना आऊं प्रचार करते हो। कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद आपके पवित्र और बेशकीमत लहू के लिए। मुझे जीवन दें, मेरी सहायता करें ताकि आपकी जीवित गवाही मेरे जीवन में और मेरे जीवन से दिखाई दे। यीशु के नाम से एक साथ पिएं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए जो आपकी दया में मिला है। हम सब पर अनुग्रह करें ताकि हम सब आप में, आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं, जीवित गवाही बने और हमारे जीवन से आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।